ओके, किसी को सवाल है पिछले, तो लेट अस फर्स्ट हैंडल दोस क्वेश्चंस। I'm just going to recap and ask you questions so that आपको अच्छे से फास्ट ट्रैक हो जाता है। श्रावक का कौन से दो गुण स्थान है? जस्ट फास्ट आंसर दे दीजिए। श्रावक के दो गुण स्थान, फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट वाला इज मिथ्या दृष्टि। इट्स नॉट इवन it's a bad गुण स्थान। It's just there to show कि भाई गिरा तो कहाँ तक गिरा। It's not a good thing. I'm just telling you, किसी को गाली देनी हो ना तो आप बोल सकते हो तो मिथ्या दृष्टि है, right? Like if you tell me that you are a mithya drishti, I'll start crying and I'll go to Kanchana auntie and I'll say, auntie, why am I mithya drishti? Please ensure that I become samyak drishti. I'll be that devastated, right? It's one of the biggest galis. But श्रावक होते हैं ना मिथ्या दृष्टि? But श्रावक तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। Yeah, so in that case, वो निश्चय से जो आप बोल रही हो ना, वो होते हैं। So it is not a good thing. It is a bad thing. Yeah, it's a bad thing, but bad thing तो है, but होते हैं एक फर्स्ट गुण स्थान में। वैसे तो साधु भी पहले गुण स्थान में होते हैं ना। साधु में से साधु जो if you want that logic, शोभा जी, साधु में से सम्यक दृष्टि साधु कितने हैं आपको पता है? नव गवैयक में सिर्फ साधु जा सकता है, श्रावक नहीं जा सकता है। श्रावक जो होता है सिर्फ 12वां देवलोक तक जा सकता है, उसके ऊपर सिर्फ साधु ही जा सकता है, वो भी जैन साधु। मतलब उसको स्वलिंगी बोलते हैं। स्वलिंगी साधु मतलब जैन साधु का वेश पहना हुआ साधु जाता है। पर उनमें से सम्यक दृष्टि कितने पूछो, राइट? दिस विल गिव यू अ रफ पिक्चर कि जितने साधु दिख रहे हैं उनमें से भी मोस्ट ऑफ देम आर मिथ्या दृष्टि, मोस्ट ऑफ देम। सम्यक दृष्टि कितने आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट लॉजिक कैन नॉट बी अप्लाइड देयर, ओके? श्रावक के दो गुण स्थान नहीं है। फर्स्ट इज नॉट अ गुण स्थान टेक्निकली, इट्स नॉट अ गुण, राइट? इट इज एन अवगुण, ठीक है? जैसे जैसे गुण बढ़ते हैं, जैसे जैसे निर्जरा आगे बढ़ती है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान होगा तो उसमें कर्मबंदी हो रहे होते हैं। उसमें अभी तक न संवर ऑपरेट हो रहा है, ना निर्जरा ऑपरेट हो रही है, ना मोक्ष मार्ग ऑपरेट हो रहा है फर्स्ट गुण स्थान में, राइट? श्रावक का गुण स्थान कौन सा? But I like the argument. I like people arguing like that. Do you understand? So concept आपका क्लियर हो गया। तो मुझे यदि मैं आपको मिथ्या दृष्टि बोलूं तो ये मत समझ लेना कि मैं आपको गाली दे रही हूँ, okay? I might be telling you that you are showing characteristics of mithya drishti, okay? In that case, I want you to think that why are you having those characteristics which are wrong, okay? You need to have samyak drishti characteristics. That I might tell you. I'm not trying to give you gali, right? But apart from that, यदि मैं किसी को बोलूँ ना, अरे यार वो ना छोड़ना यार उसको, वो तो मिथ्या दृष्टि है, यदि मैं something like that, then it is a very big indicator that I'm looking down on them, okay? श्रावक का गुण स्थान 5वां है। क्या शोभा जी? ऐसे मिथ्या दृष्टि लोग तो बहुत है ना। श्रावक है लेकिन है भी बहुत। तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला है मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, भगवान ने बोला है सम्यक दृष्टि बहुत ही कम है, राइट? बहुत ही कम है। उससे अनंत जितने ये हैं उससे असंख्यात गुना तो परिवाही है। मतलब जिन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लिया है पर वो गिर चुके हैं, उससे तो वो अनंत गुना है, राइट? सॉरी, असंख्यात गुना है। उससे मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि तो मैसिव है, सम्यक दृष्टि बहुत ही कम है, बहुत कम है। देखो जैन धर्म में ना सिर्फ 3 ही रत्न बोले गए हैं, 3 रत्न। लाइक यू हैव डायमंड्स, राइट? दैट्स योर वैल्यूएबल। जैन धर्म में 3 रत्न है। एक है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक चारित्र। ये 3 जिस आदमी के पास होता है ना, जनरली हम साधु को क्या बोलते हैं? रत्नत्रय। रत्नत्रय मतलब 3 रत्नों का धारणहार, ठीक है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ठीक है? मंदिर में भी जाते हो तो वो याद है कुछ एक पाटले के ऊपर वो लोग चावल का कुछ ड्राइंग बनाते हैं जिसके ऊपर सबको शिला होती है, बीच में 3 वो डॉट्स बनाते हैं और नीचे साथिया बनाते हैं। साथिया इस चतुर्विधि मतलब 4 गति बताई है। 4 गति से निकाल के सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र यूज करके मोक्ष का फल देना। इस तरह से दे हैव टू थिंक, ओके? द मंदिरवासी थिंक लाइक दैट, ओके शोभा जी? हर जगह सिर्फ 3 ही रत्न बोले गए हैं, ओके? जिनमें से सम्यक दर्शन इस इन तीनों में भी ज्ञान मेरे पास जितना भी ज्यादा हो जाए, पर यदि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान भी कुछ फायदेमंद नहीं है। मेरे पास 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से थोड़ा कुछ कम ज्ञान भी हो सकता है,
और मैं मिथ्या दृष्टि हो सकती हूँ। ओके, फायदा क्या? कुछ फायदा नहीं, जीरो। ओके, और यदि मेरे पास चारित्र है बिना सम्यक दर्शन का, ओके, तो वो चारित्र बेकार है, किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ पुण्य जनरेट करके तुम्हारे ऊपर चिपका देता है। क्या फायदा करता है? उठा के देवलोक में जाके बिठा देता है और कुछ नहीं करता है। ओके, बट जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो चाहे कितना भी कम ज्ञान क्यों ना हो, वो ज्ञान सम्यक होगा और मोक्ष मार्ग में ले जाएगा। एक मास्तु शिष्य की मैंने स्टोरी आपको बताई है ना, उसको वो इतना मतलब ज्ञान का तो इतना ज्यादा ज्ञानावरणी कर्म का उदय की वजह से इतना मतलब ज्ञान का बाजा बजा हुआ था कि कुछ एक सेंटेंस तक ढंग से नहीं होता था बंदे को। ठीक है, एक सेंटेंस ही बंदा नहीं कर पाया, इतना पैथेटिक लेवल का ज्ञान। बट सम्यक दर्शन होने से क्या हुआ? केवल ज्ञान उत्पन्न कर पाया ना वो, दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर, भैया सम्यक दर्शन को इंपॉर्टेंस दो। ओके, और चारित्र की बात जहां तक करते हो, आसपास देखो, अपने आसपास कितने लोग चारित्र वाले बैठे हैं, अट्ठाइयां करने वाले, वर्षी तप करने वाले, सब कुछ करने वाले बैठे हैं। ध्यान से ना उनको प्यार से जाके पूछना, उनके पास अट्ठाई का पारना हो रहा होता है, वर्षी तप का पारना होता है, बड़े बड़ा इवेंट हो रहा होता है, बाजे बज रहे होते हैं, गिफ्ट आ रहे होते हैं, सब कुछ आ रहे होते हैं ना। आप बस उनके पास जाके बस एक धीरे से एक सेंटेंस पूछना कि आपने वर्षी तप क्यों किया, राइट? आप ये जो इवेंट जो जिसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं, आपको अट्ठाई का पारना करा रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं, ये अपने अट्ठाई क्यों की? आप बस उसके पास प्यार से जाके पूछ लेना। ठीक है, उनमें से कितने लोग बोलेंगे कि मैंने मोक्ष के लिए किया? कितने लोगों ने बोला मुझे निर्जरा करने के लिए किया? कितने लोग बोलेंगे? और फिर भी डू दे रियली मीन इट? ये भी क्रॉस चेक करना। कई बार ये भी आ जाता है कि अट्ठाई कर रहे हैं, वर्षित तप कर रहे हैं, जो असली में जिसको सम्यक दर्शन होता है ना, वो लोगों को पता भी नहीं लगने देता कि मैं वर्षित तप में हूं या अट्ठाई कर रहा हूं। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, कौन बताना चाहता है कि भैया मैं अट्ठाई कर रही हूँ, करना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू गेट अटेंशन। ओके, मुझे पुण्य प्रकृति की लोभ का उदय है, यानी पाप भी ऑपरेट हो रहा है, और मेरे को लोभ कषाय है कि भैया मेरे को अटेंशन मिले, इज्जत मिले, यू नो, आई नीड सम मदर लाइक सेट दे तो बहुत ही अच्छा, राइट? ये सब भी इच्छाएं होती है ना। ठीक है, अभी नहीं दे तो 1 महीने बाद भी दे देंगे तो भी चलेगा, राइट? ऐसा दे देंगे। ये सब इच्छाएं जो होती है ना अंदर, राइट? कुछ नहीं तो ये भी कि पूरे हमारा जो उपासना था ना, जब पिछले साल तो जो उसने अट्ठाई की थी ना, तो उसके लिए पूरा इवेंट रखा गया था, जिसको पारने का इवेंट रखा गया था। बट जब मैंने किया ना, तो मेरे लिए इवेंट भी नहीं रखा। ये सब चीजें भी प्रोसेस हो रही होती हैं। कर क्या रहे हो खुद सोचो। ठीक है शोभा जी, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज सम्यक दृष्टि जीव वैसे ही बहुत कम होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, श्रावक भी पहले गुण स्थान वाला होता है, साधु भी फर्स्ट गुण स्थान वाला होता है निश्चय से। एंड यू आर राइट, ये गुण स्थान जो है निश्चय से ऑपरेट होते हैं, व्यवहार में से ऑपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, बट जब मैं आपको एड्रेस करती हूँ, जैसे मैं आपको बोलूंगी और आपको बोलूंगी नहीं आप पहले गुण स्थान वाले भी हो सकते हो निश्चय से, तो आपको बुरा लग सकता है ना। इसलिए जब आपसे बात करूंगी तो मैं जनरली बोल देती हूँ हाँ यार आप 5वें गुण स्थान वाले। इज दैट ओके? हाँ, बट यस यू आर टोटली राइट, ये सारे गुण स्थान है निश्चय से ऑपरेट होते हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, श्रावक के कौन कौन से 2 गुण स्थान है? अगेन फोर्थ एंड चौथा पांचवा एंड फिफ्थ वाला। ओके, फोर्थ एंड चौथा और फिफ्थ, पांचवा। वेरी गुड। फोर्थ एंड फिफ्थ, जो चौथा है एंड पांचवा है, दोनों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स सेम अप्लाई हो रहे हैं, कुछ फर्क नहीं हो रहा है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं कि दोनों के अंदर मिथ्यात्व का उदय नहीं है और अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, राइट? ये दोनों नहीं होने की वजह से सम्यक दर्शन है, लेकिन व्रत एक भी अंगीकार नहीं हुआ है। ओके, बट 5वां गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में क्या फर्क है? सेम चीज है, बट उसने व्रत ले लिया है, और व्रत लेने की वजह से जो दूसरी कषाय चौकड़ी है, अप्रत्यक्ष कषाय चौकड़ी का भी क्षय कर दिया है। ओके, सो 4 और उत्तर प्रकृति इसका क्षय हो गया है। दिस इज वेरी क्लियर। चौथा 5वां समझ में आ रहा है? 5वां गुण स्थान, ठीक है। तो श्रावक का गुण स्थान है 4th एंड 5th, वेरी क्लियर। 4th जो छोटा वाला है उसके अंदर व्रत नहीं है, 5वां वाला जो है उसके अंदर व्रत अंगीकार हो चुका है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। साधु के लिए कौन सा गुण स्थान है? प्रमत एंड अप्रमत।
Sixth and seventh. You have to say 6th and 7th. मैं नंबर वाइज जाओ, ये इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस याद नहीं रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है. 6th and 7th. What is the difference between 6th and 7th? जब एक साधु जो चारित्र पाल रहा है, मतलब बॉडी से चारित्र पाल रहा है, मतलब दिख रहा है कि बॉडी से साधुपना पाल रहा है, तो वही 6th और 7th को क्वालिफाई करता है. अंडरस्टूड? उन दोनों में फर्क क्या है कि जो 7th वाला होता है अप्रमत्त अवस्था में होता है. अप्रमत्त का मतलब होता है इतनी उसकी ओके, बाय द वे 6th और 7th के अंदर एक और कषाय चौकड़ी खत्म हो चुकी होती है, वो है प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी भी उदय में नहीं होती है. उदय में नहीं होती है इसका मतलब अभी सिर्फ स्वंजलन कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है उन लोगों का. ओके, ये समझ में आ गया है उत्तर प्रकृति के हिसाब से. बट दोनों में 7th और 6th में फर्क ये है कि छठा भी परफेक्ट साधु है, वो भी तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करने वाला है, वो बेकार नहीं है. आप बोलोगे 7वें से गिर के नीचे छठे में आया तो छठा वाला गुणस्थान बेकार है. नहीं, छठा गुणस्थान बिल्कुल बेकार नहीं है. छठा गुणस्थान भी उसी साधु का है जो तीर्थंकर की आज्ञा अनुसार खाना खाता है, तीर्थंकर की आज्ञा के अनुसार गोचरी लेने जाता है, तीर्थंकर की आज्ञा के अनुसार सोता है, तीर्थंकर की आज्ञा के अनुसार बोलता है. ये सब कुछ तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करता है, तब जाके उसका छठा गुणस्थान है. ओके, फिर भी उसको छठा क्यों बोला, प्रमत्त क्यों बोला? क्योंकि इतनी उत्कृष्ट दशा नहीं है जितनी 7वीं की है. इट इज जस्ट टू शो यू कि 7th इज टोटली अप्रमत्त. 7th गुणस्थान इतना हाई लेवल का है कि कोई जीव उसमें अंतर्मुहूर्त तक टिक जाए तो उसको केवल ज्ञान हो जाएगा. अंडरस्टूड? इतना हाई लेवल का है. सो ये इतना हाई लेवल का जो होता है ना, कोई भी जीव उसमें रह नहीं सकता है, जाता है फिर गिर जाता है. ओके, साधु भी एफर्ट मार के 7वें में जाना पड़ता है, उसको ऑटोमेटिकली नहीं चला जाता है. ऑटोमेटिकली वो छठे में जाते हैं, बट एफर्ट मार के वो 7वें में दिन में 3-4 बार तो वो डेफिनेटली एफर्ट मारते हैं कि हम उस अप्रमत्त दशा में चले जाएं. ओके, देखो इसमें ना फनी थिंग्स आप लोगों को बताती हूँ, जिस दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया 6th और 7th में. ओके, तो जब भी साधु बोलूं ना तो 6th और 7th समझ में आ जाना चाहिए. 6th and 7th. इसमें ना कई मजेदार चीजें आप सोचोगे कि कई साधु जो है ना वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं. रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं का मतलब ये है कि पंखा, लाइट, बिजली, पानी सब कुछ यूज कर रहे हैं. आपके घर आते हैं और आपको बोलते हैं हम आपके घर खाना क्या बनाए, ठीक है, हम आपके घर आधा घंटा बाद आएंगे, आप प्लीज हमारे लिए ये खाना बना के रखो. ओके, हाँ, they are doing gross violation as far as आचारांक सूत्र is concerned. They are not following आचारांक सूत्र. ओके, मतलब आगम को नहीं पाल रहे हैं. मेरा सवाल ये है, क्या वो छठे में लेना हो? कॉन्फिडेंटली बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो. बहुत पढ़ा चुकी हूँ, इसके बाद भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए. छठे में ले सकते हैं. छठे में ले सकते हैं. नहीं, छठे में आएंगे वो. नहीं ले सकते. छठे में नहीं आएंगे. एक बात याद रखना, यदि व्यवहार नए से कोई साधुपना नहीं पाल रहा है ना, तो उसको तुमको वंदन नमस्कार करने की भी जरूरत नहीं है. याद रखना. ओके, इवन दो यू आर कंट्रोल्ड बाय योर श्रावक के 12 व्रत, तो आपको अपने 12वें व्रत को देखना पड़ेगा. क्या पता अपने परिस्थिति वश के आपके घर के बड़े लोग आपको दबाव डालते हैं कि नहीं, मिथ्या दृष्टि साधु को वंदन नमस्कार करना, और जबरदस्ती करते हैं और आपको आगार रखना पड़ा हो. 12वें अतिथि संविभाग व्रत में आपने आगार रखा हो, और पहला वाला जो सम्यक दर्शन, मतलब जो श्रावक के 12 व्रत के पहले वो जो सम्यक का जो पचकान होता है उसमें भी आगार रखे भी हो ना, तो आप याद रखना, it is a परिस्थिति wise, it is not a very good thing. Okay, you should aim at reaching a level whereby आपको पता है कि यदि आप मिथ्या दृष्टि साधु को वंदन नमस्कार करते हो तो आपको कर्म चिपकते हैं, और कर्म चिपकते हैं तो बाजा आप ही का बचता है. यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योरसेल्फ. व्हाई डू यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज योरसेल्फ? सोचना. इसके बाद सोचो, आप यदि वो वायलेट कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको यदि वंदन नमस्कार करते हो, उसको यदि छठे गुणस्थान में लेते हो,
दिस शोज कि यू आर नॉट अ चौथे पांचवा गुण स्थान. आई एम जजिंग यू नाउ. आई एम टोटली जजिंग यू. पता है, आई नो समबडी जो वर्षी तप पे वर्षी तप करती है. आई थिंक वो पारना भी नहीं करती है, क्या क्या नहीं करती है. But she is always at this lady. I mean, this is Shavika, I know, but she's always around people who are not even Jains. She thinks all sadhus are sadhus. And मोक्ष मार्ग नाम की कोई चीज नहीं है. बोलती मोक्ष है, but करती पूरा पुण्य की प्रकृति से. You know that she is not in fifth गुण स्थान. But हम लोग क्या करते हैं, हिम्मत दिखा के सामने वाले को बोल नहीं सकते कि बॉस यू आर नॉट इन फिफ्थ गुण स्थान, यू आर इन फर्स्ट गुण स्थान. राइट. माय पॉइंट इज, यदि आप बोलोगे भी नहीं ना, युक्ति युक्त बोलने को बोला है, मुंह पे जाके कन्फ्रंट करके गाली देने को नहीं बोला है आपको. युक्ति युक्ति यदि बोल सको प्लीज बोल दो. यहाँ तक के साधु को भी बोल दो. लेट द साधु नोज दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ओके, आई डू टेल देम. सो आप प्लीज कॉन्फिडेंस दिखाओ व्हेन आई से कि छठे, यदि वो मॉडर्नाइज साधु है, गोचरी के दोष लगा रहा है, सारे दोष लगा रहा है, वो छठे में है कि फर्स्ट में है. आप में से जिसने बोला था हाँ सिक्स्थ में ले सकते हैं, प्लीज रीड आचारांग सूत्र. आचारांग सूत्र क्यों, मैं आपको 32 आगम देती हूँ पढ़ने के लिए. आप मुझे एक इंस्टेंट, एक एग्जाम्पल कोट कर दो जहाँ पे भगवान ने बोला यार आई विल एक्सेप्ट अ साधु जो रूल्स ब्रेक करता है, मेरे को नहीं फॉलो करता है, फिर भी मैं उसको साधु में एक्सेप्ट कर लेती. अंडरस्टूड. इफ भगवान यदि आपको 32 आगम में से कहीं वो बता देते हैं ना, प्लीज मेरे को लाके बताना. फर्स्ट आई बी फॉर मी टू बी एन आई ओपनर. ठीक है, एक तो ये करना, और उसके बाद देन आई विल आल्सो एक्सेप्ट कि हाँ भैया वो किया जा सकता है. ओके आशिमा जी, या लाइक जैसे हमारे तो आचार्य जी यूज करते हैं माइक, सो ऑल ऑफ देम आर. तो उनसे आप पूछ सकते हो कि वो क्यों माइक करते हैं, क्या करते हो. स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद देम, स्टार्ट टॉकिंग टू देम, टेल देम कि क्या रीजन रहा है आपका माइक यूज करने का. तो क्या ये आपके अग्निकाय का नहीं है. यू कैन आर्ग्यू एंड लेट देम गिव अ जस्टिफिकेशन ना. इट इज ओके, लेट देम गिव अ जस्टिफिकेशन. एक तो ये होते हैं कि जो लोग मानते ही नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं. एक तो ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं. जैसे आई नो एक आचार्य भगवंत है, अनु आचार्य करके, उमेश मुनि जी महाराज साहब, अमेजिंग बुक्स. मतलब आई कांट, आई मीन उस आचार्य से ज्यादा अमेजिंग बुक्स कोई लिख नहीं सकता है. ज्ञानकश में मोस्ट ऑफ द साधु भगवंत वोंट इवन हेल्प यू आउट इफ यू आर राइटिंग अ बुक. ओके, सो मोस्ट ऑफ द ज्ञानकश की बुक्स लिखने वाले उमेश मुनि जी महाराज थे. आई थिंक उनको सुयांगडांग सूत्र और जो ठाणांग सूत्र या कोई और आगम सम्मायांग सूत्र ट्रांसलेशन उमेश मुनि जी महाराज साहब के. ही वाज सच एन अमेजिंग राइटर. अमेजिंग, मतलब उनकी बुक्स आंख बंद करके ले लो और उनके पढ़ लो. इतना ग्रेट होने के बावजूद भी कहीं कहीं जगह ही एडमिट्स दैट व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग. I am writing. I know my books gets printed. I am wrong. Do you understand that? Look at his internal reflection that yes, दोष है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. He's saying that. एक तो एक आदमी वो होता है जो एडमिट करता है. ओके, और एक और जो होता है जो एडमिट भी नहीं करता है. There is a hell and heaven difference between both of them. Hell and heaven. So you can argue, you can argue the case, and it is okay to argue the case in a very vinayful form. आपको वंदन नमस्कार करने को नहीं बोल रही हूँ, बट बातों में विनय क्यों नहीं किया जा सकता. I have no clue. सब कुछ किया जा सकता है. ओके, मैं कैलकाटा की आपको एक बात बताती हूँ. I don't remember, ये मैंने कानों सुनी बात सुनी है, तो I'm just trying to relay this information. कैलकाटा में कोई साध्वी जी आने वाली थी और वो मंदिरवासी साध्वी जी थी और बहुत जबरदस्त थी, बहुत उनका नाम सुना हुआ था. तो वो लोग माइक यूज करते थे, बाकी कुछ यूज नहीं करते थे. They were following all the things in a very big pattern. अचानक एक बार कोई और संघ के श्रावक वहां पे गए और उन व्याख्यान खत्म होने के बाद ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने पूछा, साध्वी जी आप ये सब यूज कर रहे हो, माइक क्यों यूज कर रहे हो. और उन्होंने ऐसे ही पूछा कि क्या दोष लगता है, क्या 3 करण 3 युग से अभयदान देने वाला ये कर सकता है, चाहे अपने व्रत भंग करके हम दूसरों को धर्म में स्थित कर सकते हैं. ऐसे काफी बहुत विनय से वो श्रावक का, मैं तो बोलती हूँ हैट्स ऑफ टू द श्रावक्स विनय. कितने प्यार से, कितने विनय से उसने आर्ग्यूमेंट किया था. ओके, इतना किया, कहते हैं नेक्स्ट डे से वो मारासा ने पूरे संघ में किसी ने माइक यूज करना बंद कर दिया है. अंडरस्टूड.
and that Marasa was really very good. So आप यदि युक्ति युक्त साधुओं को बता सकते हो, you can reach out to them and tell them, nothing like it. ओके जिसको सुधरना सचमुच, जिसको मोक्ष मार्ग और की तड़प होती है, सचमुच जिसको सम्यक दर्शन की तड़प होती है ना, वो सुधार लेगा। पर जिसको नहीं सुधरना होगा ना, वो फिर आनाकानी करेगा, बहाने मारेगा, वो लूप होल्स ढूंढ के आपको बता देगा। ओके लूप होल्स यदि कर रहे हैं, यू नो बेटर वो कौन से गुण स्थान पे है। एक तो लूप होल्स ढूंढ रहा है और एक तो एडमिट कर रहा है, हाँ मैं गलती कर रहा हूँ। याद रखना, जैन धर्म बोलता है लब्धि फोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। जैसे बोलते हैं ना कि गौतम स्वामी भगवान के लिए यूज होता है कि लब्धि के भंडार थे। ऑब्वियसली अवधि ज्ञानी के अंदर भी बहुत सारी लब्धियां उत्पन्न हो जाने के बाद अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, पर यदि मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसके पहले तो मोस्ट ऑफ द लब्धिज आ चुकी होती है, बिकॉज मन पर्याय ज्ञान इज अ वेरी हाई लेवल लब्धि। तो यदि मन पर्याय ज्ञान भी हो चुका होता है तो बहुत हाई लेवल की लब्धिज हो चुकी होती है। तो ऐसे गौतम स्वामी भगवान के पास लब्धि के भंडार थे। क्वेश्चन होता है कितनी बार लब्धियां यूज की, तो आंसर है 0 टाइम। ही डिड नॉट यूज लब्धि, नॉट अ सिंगल टाइम। फायदा क्या हुआ भैया लब्धियां यूज करने का, पुण्यवानी का फायदा क्या हुआ? तो जैन धर्म बोलता है लब्धि होने के बावजूद भी यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज देम। पुण्य प्रकृति को यूज मत करो। और यदि तुम लब्धि फोड़ते हो का मतलब होता है तुम यूज करते हो उसको, राइट, तुमको उसके बाद उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और प्रायश्चित ले लिया तो तुम आराधक, पर लिए बगैर मर गए तुम विराधक। सम्यक दर्शन भी चला जाएगा तुम्हारे में अंदर से। सम्यक दर्शन इज ऑल्सो वॉश्ड आउट। सोच के देखो, यू कांट इवन यूज योर लब्धिस। जैन धर्म इज दैट स्ट्रिक्ट अबाउट हाउ यू आर डीलिंग विद इट। वो तो पुण्य की बात कर रहा है, और क्या बोलूं। इस भगवती सूत्र में ऐसे क्वेश्चंस चलते हैं कि एक साधु ने लब्धि फोड़ी, वो प्रायश्चित ले लेता है, तो क्या वो आराधक है? भगवान ने बोला आराधक है। वो लेना चाहता है पर लेने अभी सोचा ही उसने कि मैं लूंगा, पर उससे पहले वो मर गया, तो क्या वो आराधक है? तो भगवान ने बोला हाँ, क्योंकि वो लेना चाहता था, राइट। एक और साधु है जो जानबूझ के बहाना मारता है कि नहीं मैंने तो लब्धि फोड़ी नहीं किया, ये सब मतलब करता है और नहीं प्रायश्चित लेता, तो क्या वो आराधक है? भगवान ने उसको बोला नहीं आराधक है। ऐसे कितने सारे 3-4 क्वेश्चंस लगातार चलते हैं। दिस इटसेल्फ शोज कि sadhu's concept has to be very clear. Mamta ji, does that give you the answer? जी Please argue, and it is okay to argue with lot of vinay. You can argue your case. Okay? मैं किसी भी नए साधु के पास जाती हूँ, कि भी किसी न्यू साधु को चलते हुए मिल जाती हूँ, दिख रहा होता है कि बॉडी से पाल रहे होते हो, तो मैं उनका इंट्रोडक्शन मांगती हूँ। मैं उनको हाथ जोड़ के विनय करती हूँ और उनका इंट्रोडक्शन मांगती हूँ। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है मैंने पहली बार सुना होता है उनका नाम, आई हैव नेवर हर्ड देयर नेम बिफोर। फिर पता करने पे पता लगता है हाँ दे डू एग्जिस्ट। ओके, सो यदि जी you might take 1 or 2 days or maybe 10 days also to find out if they are right or wrong. You don't have to accept them on the first day as your guru. Understood, Mamta ji? जी आशिमा जी। The problem is whether you want to remain in 5th Gunasthan or not. You have to make up your mind, because one mistake from your side can make you come to 1st Gunasthan. याद रखना। मिथ्यात्व के 10 भेदों में एक भेद है असाधु को साधु समझा और साधु को असाधु समझा। Anyway, coming back to साधु और का 6ठा और 7वां गुणस्थान है। जितने भी आज के आचार्य भगवंत है, उपाध्याय भगवंत है, साधु भगवंत है, वो 6th और 7th में फ्लक्चुएट करते हैं, बट कभी कभी 1st में भी आ जाते हैं। ओके, सो आज का जो क्लास है, यदि किसी के पास सवाल नहीं है तो मैं गिरने की अवस्था बता रही हूँ। गिरने की अवस्था का मतलब ये है, पिछली क्लास में मैंने बताया था चढ़ते कैसे हैं, कि पहले गुणस्थान से यदि मैं चढ़ूंगी तो यहाँ 4थे को स्पर्श कर सकती हूँ, या डायरेक्टली 1st से 5th में जा सकती हूँ, या डायरेक्टली 1st से 7th में जा सकती हूँ। इन 3 गुणस्थान में मैं डायरेक्टली जंप कर सकती हूँ। आज मैं गिरने का प्रोसीजर आपको समझा रही हूँ। 7th टू फॉलिंग फ्रॉम 7th टू नीचे। 7th के ऊपर क्यों नहीं बता रही हूँ? I will do that in the next class, because
सातवें के ऊपर जो होता है 8th गुण स्थान ऑनवर्ड्स श्रेणी आरोहण होती है, या तो शपक श्रेणी होती है या उपशम श्रेणी होती है, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगी। और ये दोनों श्रेणियों का आज की डेट में विच्छेद है, मतलब आज को आप और मैं कोई भी श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं, आप और मैं दीक्षा लेके 7th गुण स्थान तक मैक्सिमम जा सकते हैं, 8वें गुण स्थान में हम नहीं जा सकते हैं। ओके, सो नहीं जाने की वजह से हम लोग 1st से 7th में ही फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो मैं आज गिरने का प्रोसीजर समझा रही हूँ। ओके, सो लेट अस गो टू गिरने का प्रोसीजर। ओके, मान लो मैं गिरती हूँ, तो कहां से कितना गिर सकती हूँ? तो लेट अस सी कि मैं 7th से गिरूंगी, कहां गिरूंगी। यदि मैं 7th से गिर रही हूँ तो 6th में भी गिर सकती हूँ कि नहीं गिर सकती हूँ? बट नेचुरल है, वो तो मैं दिन में बहुत बार गिर सकती हूँ, वो तो गिरते ही है साधु। मैं 5th में हूं तो भी गिर सकती हूँ 4th में। बट 2 और गुण स्थान है जो गिरने की अपेक्षा आते हैं, वो है 2nd and 3rd नंबर का गुण स्थान। सो मैं पहले 2nd नंबर का गुण स्थान सिखा रही हूँ, 2nd नंबर का। इसलिए आप देखो पिछली क्लास में मैंने नहीं गिरा कि गिरने का गुण स्थान है। ओके, सो 2nd गुण स्थान का नाम लिख लीजिए। अभी आई एम गोइंग टेक्निकल, फिर थियरी लिखिए और एंड में आई विल मेक फन, आई विल जस्ट शो यू द जंपिंग प्रोसेस। अभी थोड़ी थियरी लिखिए। 2nd गुण स्थान का नाम है सास्वादन। सास्वादन, सम्यक सृष्टि गुण स्थान। इसको पहले मैं बहुत थ्योरी में जाके आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपको मजा आएगा क्या हो क्या रहा है। ओके, ये गुण स्थान हमेशा गिरते हुए आता है, गिरते हुए। ओके, इसको पहले 2 मेटाफर से पढ़ाते हैं। ये एक पेड़ है। ओके, ये पेड़ है, दिख रहा है आपको? पेड़ के ऊपर से यदि फ्रूट गिरता है, ये वाला, ये ब्लू कलर का फ्रूट है, गिरता है, जब जमीन पे गिर जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये गिर गया है। बट अभी ऊपर से टूट गया है और नीचे तक गिरा नहीं है, रास्ते में है, तो उसको क्या बोलोगे? उसको गिरा हुआ नहीं बोल सकते हो। यू कैन नॉट यूज द वर्ड्स कि ये एप्पल या मैंगो जमीन पे गिर गया। अंडरस्टूड? ये स्टेट है, इन बिटवीन स्टेट है कि गिर चुका है बट अभी तक पहुंचा नहीं है। ओके, ट्री का एग्जाम्पल मेटाफर से दे रही हूं। दूसरा एग्जाम्पल ये है, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गुणस्थान से मैं जीव जब गिरता है, गिर गया मतलब सम्यक दर्शन था, गिर रहा है पर अभी तक मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन से गिर गया बट मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं है, और पर डेफिनेटली पहुंचेगा। एप्पल यदि पेड़ से गिरेगा तो डेफिनेटली नीचे ही गिरेगा ना, जमीन पे ही गिरेगा ना, वो एंटी ग्रेविटी से ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना, राइट? गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। तो 2nd गुणस्थान के बाद नियमा जीव पहले गुणस्थान में ही जाएगा। मतलब पेड़ से टूटा है तो वो जमीन को टच करेगा, गारंटी है। बट जब वो इन बिटवीन स्टेज है ना, वो बहुत छोटी स्टेज है। एप्पल को ऊपर से नीचे गिरने में कितनी देर लगती है? बहुत थोड़ा टाइम। तो इस गुणस्थान का भी जो स्थिति है ना, बहुत छोटी है। उसको ऐसे बोला जाता है, स्थिति को, इसकी स्थिति पता है ऐसे कितनी बोली छोटी बोली जाती है? मिनिमम लिख लीजिए, जघन्य। जघन्य मीन्स मिनिमम एक समय, उत्कृष्ट 6 आवलिका, मैक्सिमम 6 आवलिका। लाइक आपको पता करना है कि कितनी 6 आवलिका समय कितना छोटा होता है,
Does anybody want to explain this? आपको जानना है कि एक मुहूर्त में मतलब 48 मिनट्स, एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है, उसमें कितनी आवलिका है? यू वांट टू राइट इट डाउन? आप लिखिए 48 मिनट्स विच इज इक्वल टू 1 मुहूर्त में कितनी आवलिका है, तो इज इक्वल टू करके लिखो 1 करोड़ 67 लाख 77,000 216 आवलिकास। सो इसको यदि आप 6 आवलिका में कन्वर्ट करते हो मिनट्स में, तो कैसे बोला जाएगा 6 आवलिका का समय? 6 आवलिका इज इक्वल टू, जो अपन जिसको 1 सेकेंड बोलते हैं ना, 1 सेकेंड बोलते हैं ना, तो 1 सेकेंड का 971 वहां भाग, मतलब 1 सेकेंड को डिवाइड करो 1/971 टाइम्स, वो 6 आवलिका हुआ। सोचो कितना छोटा है 6 आवलिका। 907 यानी 1 सेकेंड का 971 भाग इज इक्वल टू 6 आवलिका। आप और मैं एक सेकेंड को भी मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तो उसको इतना छोटा पार्ट बोला कि एक समय का वो 971 पार्ट्स करो, उसका 1 पार्ट को लो, दैट इज इक्वल टू 1 आवलिका, नहीं 6 आवलिका, सॉरी, कितना छोटा पार्ट है। सो इस गुणस्थान का जो स्थिति है ना, सुपर का छोटी है। क्यों छोटी है? ऑब्वियसली यार, यदि एप्पल पेड़ से गिरेगा तो जमीन पे पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो तुम बोलोगे यार ठप करके गिरता है वो, समझ गए हो? इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, सो दिस मच स्मॉल दैट विंडो इज देयर। ओके, अभी क्यों जनरेट होता है, आप ये मैं वो समझा रही हूँ, हाउ इज इट जनरेटेड। आप लोगों ने ये डायग्राम तो देखा होगा, ये वाला डायग्राम, राइट? ये डायग्राम देखा है आपने? मिथ्यात्व चल रहा है, मिथ्यात्व। चलो मैं इससे आपको बताती हूँ, लेट मी टीच यू विद दिस पेज, एवरीबॉडी हैज दिस पेज, ओके। यथा प्रवृत्तिकरण चल रहा है, जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, ओके। फिर अपूर्वकरण होता है, मतलब पूर्व में ऐसे अध्यवसाय नहीं थे, जीव उससे भी यदि आगे बढ़ जाता है, अनिवृत्तिकरण में चला जाता है। अनिवृत्तिकरण में क्या होता है, कुछ दलिक उठा के वो फ्यूचर में भी खींचता है, और कुछ दलिक उठा के अभी मतलब खींच के आगे ले आता है, जिससे यहाँ पे कुछ भी प्रदेश जो भी थे ना, वो एम्प्टी हो जाते हैं। सो जब अनिवृत्ति से जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो उपशम चालू हो जाता है। मतलब ये जो खाली जगह दिख रही है जहाँ पे क्रॉस 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 लिखा है, जिसको अंतकरण भी बोलते हैं, कि यहाँ पे ना प्रदेशोदय है ना विपाकोदय है, इसको उपशम संकित बोला, ओके। ये उपशम, जैसे ही उपशम का पहला समय चालू होता है, मतलब सोचो यहाँ पे जो पहला समय चालू हुआ ना, वहीं पे कोई आदमी 4th गुण स्थान में भी हो सकता है, कोई आदमी 5th में हो सकता है, कोई आदमी 7th में भी हो सकता है, इन तीनों गुण स्थान में हो सकता है।
और वो कब तक वो आ जाएगा, ये पूरा 7 मतलब 4th 5th या 7th गुण स्थान में यहाँ तक चलेगा। ओके, यहाँ तक। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे उपशम खत्म हो गया, उपशम खत्म हो गया। उपशम का काल अंतर्मुहूर्त का है। अंतर्मुहूर्त के बाद जीव का यदि मिथ्यात्व का भी उदय हो सकता है और सम्यक दर्शन का भी उदय हो सकता है। बट क्यों उदय होता है? क्योंकि यदि मिथ्यात्व का उदय भी हो सकता है, बट ये जो दूसरे गुण स्थान में क्या होता है, ये उपशम अभी खत्म नहीं हुआ है। उपशम के पहले का थोड़ा पार्ट, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल पार्ट, समथिंग विच इज लाइक ऑलमोस्ट दिस मच पार्ट। उपशम खत्म होने का पहले 6 आवलिका का समय। ओके, दिस प्लेस, उपशम खत्म होने के 6 आवलिका पहले you can enter second गुण स्थान। You can, you don't always have to, but you can enter second गुण स्थान। उसमें क्या होता है, यहाँ पे है जीव, मान लो यहाँ पे है, अभी 6 आवलिका पे है, इसका मतलब सम्यक दर्शन तो है। देखो उपशम है, इसका मतलब सम्यक दर्शन है कि नहीं है? अभी भी 4था, 5वां या 7वां गुण स्थान है, अभी भी सम्यक दर्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का उदय हो जाता है किसी वजह से। ओके, कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी और मिथ्यात्व का अविनाभावी संबंध है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अविनाभावी संबंध? दो दोस्त हैं, जहां भी जाते हैं ना साथ साथ में जाते हैं, हाथ पकड़ के जाते हैं, दे आर नेवर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ऑलवेज टुगेदर। उसको बोलते हैं अविनाभावी संबंध। यदि मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी भी है, उसका उदय रहेगा। ओके, और मिथ्यात्व नहीं है तो अनंतानुबंधी भी नहीं होगा, बिकॉज दे आर बोथ बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, वो हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। दोनों या तो होंगे या तो दोनों नहीं होंगे, दोनों का उदय होगा या तो दोनों का उदय नहीं होगा। इसीलिए जैन धर्म के अंदर मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी को अविनाभावी संबंध बोला। दे आर ऑलवेज, उनका उदय साथ में होता है। यदि उनका उदय नहीं होगा तो दोनों का उदय नहीं होगा। ओके, देयर आर 2 और 3 इंस्टेंसेस जिसके अंदर ये अविनाभावी संबंध टूट जाता है। टूट जाता है का मतलब ये है कि अनंतानुबंधी का उदय हो गया लेकिन मिथ्यात्व का उदय अभी तक नहीं हुआ है। अब बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस, ऐसा नहीं हो सकता है। इस सेकंड गुण स्थान में होता है, वेरी रेयर इंस्टेंट में, वेरी रेयर केस में, कि अनंतानुबंधी का उदय चालू हो गया बट मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ। इसीलिए इसका टाइम इतना छोटा है कि भैया ऐसा सिचुएशन यदि आ जाती है कि अनंतानुबंधी का उदय हो गया ना, तो 6 आवलिका में तो भैया वो मिथ्यात्व का भी उदय कर देगी उठा के। इसीलिए भी सेकंड गुण स्थान का काल इतना छोटा है, 6 मैक्सिमम 6 आवलिका का। यदि अनंतानुबंधी चालू हो गई है ना तो बेटा वो कभी अभी चालू कर देगा तुम्हारा मिथ्यात्व, 6 आवलिका में मैक्सिमम कर देगा चालू। सो ये अविनाभावी संबंध टूटा भी तो 6 मैक्सिमम 6 आवलिका का, उससे ज्यादा नहीं टूटा। आपको समझ में आ रहा है? तो इससे आपने क्या समझा कि दूसरा गुण स्थान कब होता है? सिर्फ उपशम सम्यक दर्शन नहीं होता है, उपशम सम्यक दर्शन में, क्षयोपशम सम्यक दर्शन में कभी नहीं होता है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? उपशम हुआ है, उपशम खत्म होने से एक समय पहले या मैक्सिमम 6 आवलिका पहले ये दूसरे गुण स्थान में जीव जा सकता है, जरूरी नहीं जाए, जरूरी नहीं जाए। जाएगा तो मिनिमम 1 समय, मैक्सिमम 6 आवलिका। ओके, और ऐसा जीव नियम पहले गुण स्थान में गिरेगा, पहले गुण स्थान तक जाएगा, फिर उसका सम्यक दर्शन का उदय नहीं हो सकता, उसका मिथ्यात्व का ही उदय होगा। इसका अगेन पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि इस स्टेज पे
उसका सेकंड गुणस्थान चालू हो गया 6 आवलिका पहले, यानी अनंतानुबंधी का उदय चालू हो गया है। वो खींच के क्या करेगी, तुमको मिथ्यात्व का मतलब जैसे ही 6 आवलिका का समय खत्म होता है, त्रिपुंज हुआ, त्रिपुंज के बाद वो मिथ्यात्व मोहिनी का उदय कर देगी। जीव इसके अंदर चला जाएगा, जीव सम्यक्त्व मोहिनी के अंदर नहीं जाएगा। याद रखें, ये नियम है कि वो जीव पहले गुण स्थान में जाएगा। पर जाएगा तो फिर इस गुणस्थान को ज्ञानी का गुणस्थान क्यों बोला गया है? सेकंड गुणस्थान ज्ञानी का गुणस्थान बोला जाता है। इस गुणस्थान का नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, मतलब उस आदमी को सम्यक दृष्टि बोला जा रहा है। यदि मैं आपको सम्यक दृष्टि बोल रही हूं, इसका मतलब मैं आपको ज्ञानी बोल रही हूँ। जैन धर्म में ज्ञानी और सम्यक दृष्टि आर द सेम थिंग। इवन दो वो आदमी गिर रहा है, बट अभी तक गिरा नहीं है, मतलब वो जमीन पे नहीं गिरा, मिथ्यात्व में नहीं गिरा, इसलिए उसको गिरा हुआ नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको अज्ञानी नहीं बोला जा सकता। वो 6 आवलिका के बाद अज्ञानी बनेगा, अभी तो नहीं बना है ना, अभी तो ज्ञानी है, अभी तो सम्यक दृष्टि है, इसीलिए उसको सम्यक दृष्टि गुणस्थान बोला, इसीलिए उसको ज्ञानी का गुणस्थान बोला। समझ में आ रहा है? सेकंड गुणस्थान इज गुड गुणस्थान। इवन दो वो अधोमुखी है, मतलब वो नीचे गिर रहा है, स्टिल अभी तक पहुंच बर्बाद नहीं हुआ है, अभी तक ज्ञानी है। इसको एक और आगम में एक और मेटाफर से समझाया गया है कि मान लो मैंने अभी कुछ खाना खाया और मुझे उसकी उल्टी होती है, वमन होता है ना, उल्टी होती है, तो जो मैंने खाया ना उसका टेस्ट मेरे मुंह में आएगा। मान लो मैंने खीर खाई है और मैं थोड़ी देर बाद उसकी उल्टी करती हूँ, तो मुझे उल्टी में खीर का टेस्ट आएगा। पर मैंने कड़ी खाई है तो वो उल्टी में कड़ी का टेस्ट आएगा ना। इसका मतलब क्या होता है कि आस्वाद आता है, मतलब उल्टी में भी जो तुमने खाना खाया होता है उसका आस्वाद होता है। ओके, इसीलिए ये गुणस्थान का नाम है सास्वादन। सास्वादन का मतलब होता है कि आदमी अभी तक सम्यक दृष्टि था, किसका वमन कर रहा है? सम्यक दर्शन का वमन कर रहा है, तो उसमें तो उसका मुंह में टेस्ट किस चीज का होगा? सम्यक दर्शन का टेस्ट होगा। अभी तक मिथ्या दृष्टि का टेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक पहुंचा नहीं है, तो टेस्ट किसका है उसके मुंह में? सम्यक दर्शन का टेस्ट है। इसलिए सास्वादन, सास्वादन का मतलब होता है टेस्ट, रेसिड्यूल टेस्ट इन उसकी आत्मा में किस चीज का है? तो वो सम्यक दर्शन का है। इसलिए इस गुणस्थान का नाम है सास्वादन। सास्वादन क्यों है? आस्वाद, आस्वाद मतलब स्वाद किसका है? सम्यक दर्शन का स्वाद है, क्योंकि वो वमन कर रही हूं ना, तो पहले सम्यक दर्शन था, उसका वमन हो रहा है, तो उसका टेस्ट आ रहा है। See, I am justifying एक गुणस्थान from metaphors also and from मतलब graphs also. I hope you are understanding it very clearly. सम्यक दर्शन बहुत तरीके का मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक तो शायिक सम्यक दर्शन होता है। ओके, what happens in शायिक सम्यक दर्शन? तो आप बोलोगे ये जो पूरी दर्शन मोहनीय जो है ना, ये पूरा हमेशा के लिए क्षय हो गया है। ओके, उसको शायिक सम्यक दर्शन बोलते हैं। एक सम्यक दर्शन होता है जिसको क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन बोलते हैं, जिसमें ये सम्यक्त्व मोहिनी का विपाकोदय रहता है और बाकी इन सब का प्रदेशोदय रहता है। इसको बोलते हैं क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। एक होता है उपशम सम्यक दर्शन, जो ये खड्डा क्रिएट होता है, जिसमें ना प्रदेशोदय है ना विपाकोदय है, उसको उपशम सम्यक दर्शन बोला। और सास्वादन कब होता है? सास्वादन सम्यक दर्शन कब होता है? बस ये त्रिपुंज के पहले एक समय या 6 आवलिका के समय, जो यदि जीव उस पोजीशन में होगा, वो भी सम्यक दर्शन है, बट सास्वादन नाम का सम्यक दर्शन है, वो उपशम के वक्त ही आता है, वो कभी भी क्षयोपशम सम्यक दर्शन में नहीं आता है। Is that clear?
प्लस सास्वादन हमेशा गिरते हुए आएगा। फिर से बोलना। आई सेड प्लस सास्वादन हमेशा गिरते हुए आएगा। हमेशा गिरते हुए आएगा, कभी भी चढ़ते हुए नहीं आएगा, हमेशा गिरते हुए। क्योंकि आप देखो, एप्पल यदि पेड़ से गिरेगा तो कहाँ जाएगा? न्यूटन ने ये को समझ में आ गई थी बात। एप्पल गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? ठीक है, जमीन पे या जमीन पे गिरेगा। तो यदि सम्यक्त्व का वमन हो चुका है, रास्ते में है, तो गिरेगा तो वो मिथ्यात्व में गिरेगा। ये सेकंड गुण स्थान है। अब आपको जी, ये भी बता दूं कि ये कितना रेयर ऑकरेंस है। रेयर ऑकरेंस का मतलब ये है कि शयोपशम सम्यक दर्शन का काल बहुत लंबा है। मैक्सिमम आप 66 आग्रफम तक इस गुण स्थान में, मतलब शयोपशम एक सम्यक दर्शन में रह सकते हो। बट आपको पता है आप उपशम सम्यक दर्शन का काल कितना है? अंतर मुहूर्त का है। आप उपशम सम्यक्त्व इज नॉट एन इजी थिंग। क्यों इजी थिंग नहीं है? क्योंकि उसमें प्रदेशोदय को भी रोक दिया जाता है विपाकोदय के साथ साथ। विपाक को रोकना तो बहुत इजी है। ओके, शयोपशम 4 कर्मों का होता है, ज्ञानावर्णीय, अंतराय कर्म, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म। 4 कर्मों का शयोपशम होता है। तो शयोपशम में सिर्फ विपाकोदय को रोका जाता है। प्रदेशोदय को रोकने की हिम्मत नहीं होती है किसी की, बहुत मुश्किल काम है। उपशम में प्रदेशोदय भी रोक दिया जाता है, इसलिए इट्स अ वेरी रेयर अकरेंस उपशम। और ये टिकता भी कितना टाइम है? अंतर्मुहूर्त तक टिकता है। अंतर्मुहूर्त के बाद ये टिकता नहीं है उपशम सम्यक दर्शन। सो आपको ये समझ में आ गया कि उपशम सम्यक दर्शन का काल कितना छोटा है और कितना डिफिकल्ट है करना। एक और भी बात समझो, यदि मैंने अभी प्रथमोपशम कर लिया, मतलब सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली, पहली बार की है, और प्रथमोपशम क्रिएट की, मतलब ये उपशम क्रिएट किया है, तो मुझे फिर से प्रथमोपशम करने के लिए मुझे बहुत लंबा टाइम चाहिए। बहुत लंबा मतलब अनंत अवसर्पणी काल तक मुझे ये वाला उपशम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये वापस त्रिपुंज वाला जो उपशम है, जिसको प्रथमोपशम बोलते हैं, ये करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब मुझे उपशम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो उपशम कितना रेयर चीज है। शिवक्षम इज कॉमन एवरीबडी। इसीलिए आप देखो, किसी को ज्ञान बहुत जल्दी चढ़ता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? यार इसका शिवक्षम बहुत अच्छा है, ऐसा वर्ड हमारा सा बोलेंगे, यार इसका शिवक्षम अच्छा है। शिवक्षम इज एन इजी थिंग, बट उपशम इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वेरी डिफिकल्ट। तो उपशम का यदि काल अंतर्मुहूर्त है, तो दूसरा गुण स्थान सास्वादन का तो और भी छोटा, मतलब उपशम के वक्त ही ऑपरेट होता है। उसमें भी हर बार नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, और होता भी है तो एक समय मैक्सिमम 6 आंगिका तक टिकता है। सोचो, सेकेंड गुण स्थान इज सो रेयर अकरेंस। इवन दो इट इज अ रेयर अकरेंस, रेयर मतलब बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कम होता है, फिर भी वो एक स्टेज है इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये सिचुएशन भी आती है। ओके, इसीलिए पढ़ाया जाता है। आशिमा जी, या सॉरी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि शिवोपशमिक सम्यक दर्शन भी उसी को आएगा जिसने एक बार उपशम कर लिया है, और एनीबॉडी कैन डू दैट? फिर से बोलना, फिर से नहीं समझ में आया। शिवोपशम सम्यक दर्शन वो ही कर सकता है जिसने एक बार उपशम सम्यक दर्शन कर लिया है। हाँ, और बस आई एम आस्किंग यू दिस। या सबसे पहले उपशम ही होगा। उपशम के पहले शिवोपशम नहीं होता है। ओके, तो पहले उपशम होगा, उसके बाद जीव त्रिपुंज करेगा, उपशम से त्रिपुंज 3 पुंज क्रिएट करेगा। ओके, यू आर Yeah, वेरी rest I know. I just राइट। wanted to check this. Yeah. या टोटली, यू आर टोटली, यू गॉट इट टोटली राइट। और जब उपशम करेगा तो उसमें यदि वो जीव गिरने वाला होगा, उसका अनंतानुबंधी चालू हो जाएगा, तो उस वक्त दूसरे गुण स्थान में भी जीव गिरेगा। उपशम के वक्त वो चौथे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 7वें गुण स्थान में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो आदमी कौन है। वो आदमी यदि साधु है, श्रावक है, कि देवता है, कि नारकी है, कि तिर्यंच है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन इज। ओके, उपशम के वक्त। अंडरस्टूड?
that is जब फर्स्ट टाइम उसको स्पर्श ना होगी, वो किसी भी गुण स्थान में हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम जब होगा, जब उपशम करेगा, तो फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ में से हो सकता है। तो फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ में से यदि वो अनंतानुबंधी का उदय हो गया उपशम खत्म होने से पहले ही, ओके, अनंतानुबंधी का उदय चालू हो गया, तो वो जीव नियमा मिथ्यात्व अवस्था में जाएगा, मतलब तीन पुंज जो करेगा उसके बाद वो मिथ्यात्व का उदय डेफिनेटली होगा उसका, वो पहले गुणस्थान में गिरेगा। डन। ये गुणस्थान कभी भी चढ़ते वक्त नहीं आता है, कभी भी चढ़ते हुए नहीं आएगा। उपशम वैसे ही बहुत मुश्किल से होता है, और ये भी उपशम में कभी कभी होता है, तो सोचो सेकंड गुणस्थान कितना रेयर होता है, ये बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं सास्वादन, उनको क्या लगता है हर बार सास्वादन है ना मतलब सम्यक दर्शन से गिरे, नहीं, सम्यक दर्शन में भी उपशम सम्यक दर्शन में ही से ही गिरते हैं। शयोपशम सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन से कभी कोई गिरता नहीं है। शयोपशमिक सम्यक दर्शन से गिर के आप दूसरे गुणस्थान में नहीं जाओगे, वेदक सम्यक दर्शन से भी गिर के इसमें नहीं जाओगे, विसंयोजना से भी इसमें नहीं जाओगे, आप किसी से भी इसमें नहीं जाओगे, सिर्फ उपशम सम्यक दर्शन से ही इसमें जाओगे, खत्म हुई बात। अंडरस्टूड? इसको एक और मेटाफर से समझाया जाता है इस गुणस्थान को, कि आप मंदिर में जाते हो, एक बार घंटी बजाते हो मंदिर की, उसके बाद एक इको होता है, इको इज द रेसिडुअल थिंग, ओके, सो दिस गुणस्थान इज लाइक अ रेसिडुअल थिंग, कि घंटी बजी, सम्यक दर्शन हुआ और उसका बस इको हो रहा है इस गुणस्थान के अंदर। ये एक भव में 2 बार वे अनेक भवों की अपेक्षा 5 बार से अधिक नहीं होता है। ये गुणस्थान एक भव में 2 बार वे अनेक भवों की अपेक्षा 5 बार से अधिक नहीं होता है। इसमें किसी और संघ के अलग अलग धारणाएं हैं, तो इट इज टोटली ओके टू रेफर टू योर ओन आचार्य। There is no controversy there. You can have a difference of opinion. Okay? यहाँ पे जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि यदि अभी उपशम कर रही हूँ और मैं यदि दूसरे गुण स्थान को स्पर्शती हूँ तो वापस नहीं स्पर्शूंगी, आप बोलोगे मैंने तो ऐसे बोला था, फिर यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ कि एक भव की अपेक्षा मैक्सिमम 2 बार होता है। याद रखना 5वें आरे में मैं मैक्सिमम 100 साल से ज्यादा जीने वाली नहीं, और 100 साल से जीने वाली नहीं होने की वजह से मेरे को यदि उपशम में ये सेकंड गुणस्थान आया है, फिर से मैं उपशम नहीं करूंगी, और उपशम नहीं करूंगी तो सेकंड गुणस्थान भी नहीं आएगा। तो आप बोलोगे फिर किसकी अपेक्षा, समझना ये पहले के आरे जिसमें लाइफ बहुत लंबी होती थी, जैसे ऋषभदेव भगवान के टाइम में एज वाज रियली बिग, ओके, उनकी अपेक्षा एक भव के अंदर 2 बार आ सकता है, वैसे समझना, ओके। या देवताओं की अपेक्षा समझना, या नारकी की अपेक्षा समझना, उनकी भी एज बहुत लंबी होती है, ओके। दूसरे गुण स्थान का क्या फल है यदि आपको पूछा जाए, तो आप बोलोगे भैया जो सम्यक दर्शन का फल है वही यहाँ पे है, दूसरा गुण स्थान कौन स्पर्शेगा, जो एक बार तो मिथ्यात्व से निकल चुका है, ओके, चौथे गुण स्थान में जा चुका है, 5वें में मतलब ऊपर सम्यक दर्शन स्पर्श चुका है, तो वैसे ही वो संसार सीमित कर चुका है, मतलब वो मैक्सिमम अंता कोड़ा कोड़ी में तो मोक्ष चला जाएगा, सागरोपम में सॉरी चला जाएगा, यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में तो मोक्ष चला जाएगा। तो मान लो सम्यक दर्शन में के बाद वो गिरता भी है, दूसरे गुण स्थान में भी गिरता है, इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि भैया उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, विच सो सेम फल चौथे गुण स्थान वाला ही फल है, ठीक है।
आप बताइए, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है सेकंड गुणस्थान में तो पूछ लीजिए। चढ़ती श्रेणी में जरूरी नहीं है कि दूसरे में जाए, ये सिर्फ नीचे दूसरा गिरते हुए आता नहीं, दूसरा तो कभी चढ़ते हुए आएगा ही नहीं, बाद में भी आएगा कभी ही आ ही नहीं गिरते सकता, हुए ही आ ही आएगा ये। दूसरे में गुणस्थान में आने के लिए आपको ऊपर से गिरते हुए ही आना पड़ेगा, पहले वो चढ़ते हुए कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि पेड़ पे जब कभी आपने देखा है कि आलू नीचे पैदा हुआ, जमीन के नीचे और ऊपर चला गया, ऐसे कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना, वैसे समझना। ओके, हाँ, मैंगो हमेशा नीचे ही गिरेगा, ऐसे समझना। ओके, कभी भी जमीन के अंदर जो आलू है, प्याज है, कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे उड़ के, ठीक है, वैसे समझना। ये गुणस्थान कभी भी चढ़ते हुए नहीं आएगा, हमेशा गिरते हुए आएगा। तो सेकंड गुणस्थान समझ में आ गया शोभा जी? हाँ, ओके। There are 2-3 words which I thought I'll tell you. पुद्गल, परावर्तन काल, शुक्ल पक्षी, कृष्ण पक्षी, परित, अपरित। मैं सोच रही थी इसमें ये बता दूं, क्योंकि ये सब फायदे हैं। कोई पूछे कि भैया सम्यक दर्शन का क्या फल है, तो भैया सेकंड गुणस्थान वाले का भी यही फल है कि इससे ये गारंटी हो जाती है कि वो जीव शुक्ल पक्षी बन चुका है, कृष्ण पक्षी नहीं है। इससे पता लग गया है कि जीव परित संसारी है, अपरित संसारी नहीं है। जिससे ये पता लग गया है कि जीव अर्थ पुद्गल परावर्तन में तो मोक्ष जाएगा, वो इससे ज्यादा संसार में नहीं रहेगा। दिस इज ऑल्सो प्रूफ। If you want, I can give you some information on all these Krishna Pakshi, Shukla Pakshi, Parit, Aparit, and Pudgal Paravartan. Do you want some definition and information to write theories? I can give it to you. But if you say no, boss, बहुत boring हो रहा है, तो I can move forward. Boring हो रहा है? You want to write? पुद्गल परिवर्तन का क्या? You want to hear Pudgal Paravartan का? सबकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता। ओके, कौन बोरिंग किसको लग रहा है? आई एम रियली सॉरी फॉर पीपल हु आर फाइंडिंग इट बोरिंग। एक बात बोलूं, आप लोग लिख लो। आपको मुझे पता है बोरिंग लग रहा है, थियरी लिख लो। आज के बाद है ना, जब आप इसको उठा के बार बार पढ़ोगे ना, जब ये चीजें बैठेगी ना दिमाग में, तो इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी ना कि यू कैन कंटिन्यूअसली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट देम फॉर आवर्स टुगेदर। इट इज सो मच फन। गुणस्थान से मैं ज्यादा थोकड़े करती नहीं हूँ, आई हेट थोकड़ा। But this thokra, I have a super, मतलब I have a wonderful relationship with this thokra. I keep coming back to it. इससे ना आपका लेवल बहुत हाई लेवल चला जाएगा, बहुत फास्ट आपकी वर्किंग हो जाएगी, समझ आने में, समझाने में बहुत फास्ट। सो लिख लीजिए, पुद्गल परावर्तन काल आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए कैसे समझाऊं? ओके, ये लोक है। लोक समझ में आ गया? ये बहुत बड़ा लोक है, इतना बड़ा लोक है कि मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। ओके, मतलब जब आप ये वाला टॉपिक करोगे ना, ये काउंटिंग का, संख्यात और असंख्यात डाला पाला कभी करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये लोक कितना बड़ा है। ठीक है, विल डू इट सम टाइम। इतना बड़ा लोक होने के बावजूद भी ये ठसाठस 8 वर्गणाओं से ठसाठस भरा हुआ है। कौन कौन सी वर्गणाएं हैं? आपने अजीव में देखा है ना, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा और श्वासोश्वास, मनुवर्गणा, कार्बन वर्गणा से ठसाठस भरा हुआ है। ऐसा कोई जगह है जहां पे ये 8 वर्गणा नहीं है? तो भगवान कहते हैं नहीं, हर जगह ये ठसाठस भरी हुई है। ठीक है, मैं प्रति समय औदारिक वर्गणा भी ले रही हूँ, मैं श्वासोश्वास वर्गणा, मनोवर्गणा, बहुत कुछ मैं कंज्यूम प्रति समय कर रही हूँ और एक्सेल भी कर रही हूँ। ओके, अब क्या होता है, इन 8 वर्गणाओं में से आहारक वर्गणा को छोड़ दो, क्योंकि उसका वो कुछ ज्यादा ही कम टाइम ऑपरेट होता है, तो उसको छोड़ दो। इसके अलावा यदि मैं यूनिवर्स में जितनी भी औदारिक वर्गणाएं भरी हुई हैं, उन सबको खींच के यूज करती हूँ, यूज करके उसको छोड़ देती हूँ,
तो यहाँ पे रह के, यहाँ पे रह के, यहाँ पे रह के, हर पॉइंट पे रह के, जितनी पॉइंट पे रही हुई आहारक वर्गणा, सॉरी औदारिक वर्गणा को ली, छोड़ी, फिर वैक्रिय को सारी वर्गणाओं को ली, छोड़ी, फिर मनोवर्गणा को लेके छोड़ा, श्वासोश्वास वर्गणा को लेके छोड़ा। तो जितना टाइम लगता है ना, उसको पुद्गल पर, एक पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। पुद्गल का मतलब होता है 8 तरह के पुद्गल होते हैं ना, ये सारी वर्गणाएं पुद्गल वर्गणाएं है ना। शोभा जी समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सारी वर्गणाएं जब मैं कंज्यूम करती हूँ और उनको रिलीज कर देती हूँ, तो उसको एक पुद्गल परावर्तन बोलते हैं, पुद्गल परावर्तन काल बोलते हैं। ओके, तो उसका आधा टाइम को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बोला। इस अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कितनी अवसर्पणी काल आएगी? तो भगवान कहते हैं अनंत उत्सर्पणी अत्सर्पणियां बीत जाती है एक पुद्गल परावर्तन के अंदर। अनंत, नॉट असंख्यात, अनंत। अनंत तो लिखे कैसे अर्ध पुद्गल परावर्तन को? यहाँ तो भगवती सूत्र पढ़ोगे तो टेक्निकली आंटी सिखा देगी, मेरे से सीखना है तो मैं ऐसे लिखती हूँ, एक पुद्गल परावर्तन में अनंत उत्सर्पणी अपसर्पणी बीत जाती है। उसके आधे भाग से कुछ कम को देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। बीत जाती है, अपसर्पणी उत्सर्पण काल बीत जाती है। मैंने कब बोला? उसके आधे भाग से कुछ कम को देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। अच्छा, आप पहली लाइन बोल रहे हो, ओके, या एक पुद्गल परावर्तन में अनंत अनंत उत्सर्पणी अत्सर्पणी बीत जाती है, फुल स्टॉप। जीव पहले शुक्ल पक्षी होता है, फिर समकित आती है। ओके, ये जो पुद्गल परावर्तन का जो टॉपिक है ना, ये समझने पे भी नहीं समझ में आएगा, इसके लिए केवल ज्ञान लेवल की डेप्थ चाहिए। डाला पाला भी करोगे ना तो भी घबरा जाओगे डाला पाला करते हुए कि बाप रे, टाइम को इतना बड़ा डिटेल बता दिया। बट स्टिल पुद्गल परावर्तन इज इवन बिगर देन दैट, इवन बिगर। Okay, now write down about Krishna Pakshi and Shukla Pakshi. जिसका संसार में रहने का स्थान मतलब जिसका संसार में रहने का काल देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन देशों, जिसका संसार में रहने का काल देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक हो।
वह जीव कृष्ण पाक्षिक कहलाता है। और शुक्ल पक्षी भी आपको समझ में आ गया कि जिस जिस जीव का देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन संसार बाकी है, उस समय से जीव शुक्ल पाक्षिक कहलाता है। शुक्ल पक्षी का एक बार और रिपीट करें प्लीज। जिस जीव का देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार बाकी हो, उस समय से जीव शुक्ल पाक्षिक कहलाता है। आंटी कैलेंडर में जो कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी होता है वो डिफरेंट होता है। ये वो जो होता है ना, वो मून जब मून का एक फेज होता है बढ़ने का और छोटे होने का, ये वो उसके रिलेटेड है। उसका और इसका कुछ फर्क नहीं है। ये आत्मा में जो जो संसार भ्रमण का जो इफेक्ट है ना, उसको कृष्ण पाक्षिक बोल रहा है। ओके ओके, इसको मेटाफर से समझाना है तो ऐसा बोलते हैं कि उड़द को जब तुम पानी से धोते हो ना, तो वो वाइट हो जाता है। तो वो आत्मा में चेंजेस ये आते हैं कि वो शुक्ल पाक्षिक बन जाता है। वो जो कैलेंडर में जो आता है ना, दैट इज मोर रिलेटेड टू मून, मून का बढ़ना और छोटा होना वाला। ओके, दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस। तुम देखोगी कोई भी जीव महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में जाके हाथ जोड़ के वंदन नमस्कार, विधिवत वंदन नमस्कार करके क्या पूछता है, क्या पूछता है? उसका एक सीक्वेंस है। क्या मैं शुक्ल पक्षिक हूँ? क्या मैं परित संसारी हूँ? क्या मैं सम्यक दृष्टि हूँ? क्या मैं नहीं, हाँ, उससे पहले, उसके सबसे पहले पूछता है मैं भवी हूँ। ओके, पहले मैं भवी हूँ, शुक्ल पक्षी हूँ, ये सीक्वेंस पूछता है। ओके, और लास्ट में क्या पूछता है? क्या मैं, हाँ, तो कब मैं क्या अगले भव में मोक्ष जाऊंगा? फिर भगवान उसका जवाब ऐसे देते हैं, हाँ तू भवी है, हाँ तू कृष्ण पाक्षिक नहीं शुक्ल पाक्षिक है, हाँ तू परित संसारी है, हाँ तूने सम्यक दर्शन की स्पर्शना करी है, हाँ तू इस भव में मोक्ष नहीं जाएगा, अगले भव, मतलब इस तरह से अगले भव में या कितने भव में जाएगा, इस तरह से होता है। तो ग्रेडेशन इज ऑलवेज देयर। पहले जो पूछा जाता है ना, तो ये ग्रेडेशन होता है। पहले भवी पूछा जाता है, फिर ये आप म्यूट हो रहे हो। हाँ, तो हमेशा ये सीक्वेंस में क्यों पूछा जाता है, तुम पूछोगे तो दिस इज हाउ द टाइम सीक्वेंस गोज। पूजा, ओके, चलो परित, परित की भी डेफिनेशन लिख लो, परित और अपरित की। परिमित, परित यानी सीमित। एक और डेफिनेशन शोभा जी, प्लीज घबराओ मत, भागो मत, डोंट रन अवे, इट्स ओके। ये काम आएंगी। आज आपको बोरिंग लगता है, बट आप आज और कल में ना ये दूसरे गुणस्थान को तो डेफिनेटली भूल जाओगे, पहला चौथा पांचवा याद रखोगे। दूसरे को जब व्हाट्स द वर्ड? परित, परित, या I'll just show you the word. This is parit और उसका ऑपोजिट है अपरित।
मैंने जब ये गुणस्थान भी सीखा, मैंने जब जैन धर्म भी सीखा, पहले 5-6 सालों तक बस ये दूसरा और तीसरा गुणस्थान मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था। घुस जाता था ना तो जिस दिन मैं पढ़ती थी उस दिन घुसता था, 2 दिन तक रहता था, तीसरे दिन गायब हो जाता था। फिर यदि कोई 10 दिन के बाद पूछता था यार ये क्या है, फिर मैं मुझे उठा के ढूंढना पड़ता था। बट मुझे मिल समझ में आ जाता था, क्यों? क्योंकि मैंने किताब में लिखा हुआ था। मुझे काफी टाइम के बाद दूसरा और तीसरा गुणस्थान समझ में आया है। That's why I'm making you write the definitions, okay? परित की डेफिनेशन है, परित यानी सीमित। जो जीव सम्यक्त्व को स्पर्श कर लेता है, जो जीव सम्यक्त्व को स्पर्श कर लेता है, वह चाहे मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, ब्रैकेट में लिख दो पड़ी वाई, ब्रैकेट में क्या लिखना है? ब्रैकेट में क्या लिखना है? पड़ी वाई। ओके, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। जो जीव सम्यक्त्व को स्पर्श कर लेता है, वह जीव चाहे मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, ब्रैकेट में पड़ी वाई, फिर भी अंतों को ब्रैकेट में लिखो, यानी कुछ कम, ब्रैकेट क्लोज, अंतो कोड़ा कोड़ी सागरोपम, से अधिक कर्मों की स्थिति का बंध नहीं करता है। सागरोत्तम से अधिक, कोड़ा कोड़ी सागरोपम से अधिक कर्मों की स्थिति का बंध नहीं करता है। आंटी तो ये वन कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बोल रहे हैं, उससे कुछ कम। उससे कुछ कम, तो इसलिए वर्ड अंतो का मतलब होता है कुछ कम। इट कुड बी 5 सेकेंड, 5 समय ऑल्सो का। ओके, अब क्या होता है कि मान लो मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना अभी कर ली, ओके, तो मुझे परित बोला जाएगा। मेरे नाम के सामने क्या आ जाएगा? परित। परित का मतलब होता है कि मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली। उसके बाद मान लो मैं मिथ्यात्व में गिर भी जाती हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता, मैं कितने कर्मों की स्थिति का बंद करूंगी? अंतो कोड़ा कोड़ी, मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम से ज्यादा लंबी स्थिति का बंद नहीं करूं। मान लो इन गॉन केसेस मेरे को बहुत कषाय आ गए, बहुत लोभ आ गया, बहुत मान आ गया, क्रोध आ गया, और मैंने उस अवस्था में 70 करोड़ा करोड़ी का बंद कर दिया, मान लो, राइट? फिर भी वो जो कर्म जो मैं बांधूंगी ना 70 करोड़ा करोड़ी का सागरोपम, वो ऐसा बांधूंगी कि आगे जाके इस लेवल की साधना करूंगी कि वो 70 विल बी रिड्यूस एंड विल बिकम 1। मैं उसको 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम रूप में कभी भोगूंगी नहीं। अंडरस्टूड? दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ बिकमिंग परित। परित का मतलब होता है सम्यक दर्शन की स्पर्शना।
तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद जीव सातवीं नरक में जाता है। जीव बहुत कुछ करता है, बट उसकी स्थिति, कर्मों का बंध की स्थिति कितनी होती है? अंतो कोड़ा कोड़ी, यानी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ जनरली। इसीलिए उसका अबाधा काल कितना होता है? देखो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जिसका यदि मैं बंद करती हूँ तो अबाधा काल होता है 7000 साल। तो यदि मैं अंता कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद करती हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, तो अबाधा काल कितना हो जाता है? आपको पता है कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। दिस इज अनदर वे टू रिकॉग्नाइज कि आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की है कि नहीं की है। आपने अभी कर्म बांधा और अंतर्मुहूर्त में ही उदय में आना चालू हो गया, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि तुमने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है। और तुम्हारा यदि तुमने जो कर्म किए हैं वो लंबे लंबे समय तक उदय में भी नहीं आते हैं। जैसे आप बूचड़ खाना चलाते हो, कितने टाइम तक आप अमीर बने रहते हो, एंजॉय करते हो, पुण्यवानी भोगते हो, राजा बन के रहते हो, सारा अन्याय का काम करते हो, मृत्यु दंड देते हो, सारे गलत काम करते चले जाते हो। इतना गलत करने पे भी इतनी हाई लेवल की पुण्यवानी कैसे जनरेटेड है कि आप अमीर हो, राजा हो, आप दादागिरी मार रहे हो, मतलब लोगों पे जुल्म कर रहे हो, सब कुछ गलत काम कर रहे हो, फिर भी आपका कोई कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो आप कर्म बांध रहे हो, बूचड़ खाना चला के, राजा बन के, अत्याचारी बन के जो कर्म बांध रहे हो, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंध है जिसका अबाधा काल 7000 साल है। तो वो 7000 साल तक आपको कर्म उदय में नहीं आएगा। यू विल गेट दैट प्रोटेक्शन। इसलिए कई लोग मुझसे पूछते हैं, देखो ना, जो गलत काम करने वाले, कितने गलत काम करने वाले लोग, they're enjoying and having a fantastic time, right? और हम जैसे लोग दिन में यदि आज महाराज साहब के पास गए हैं, बैठ के 4-5 समाई की है, लग भी रहा है, सम्यक दर्शन है, ठीक है, उपाश्रय के बाहर निकलेंगे, किसी को देख के मान लो मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो भी सम्यक दर्शन गायब हो जाता है। कुछ नहीं तो वो जो मिक्स किचन में नहीं हम खाना खाने चले जाते, राइट, वहां पे खाना खाने चले जाएंगे ना, तो भी सम्यक दर्शन चला जाता है, और उसको वापस सम्यक दर्शन आने में ही पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं, वापस उस लेवल की साधना जाती है, तब जाके वापस आते हैं। क्यों? हम लोग इतना सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं, फिर भी एक गलती करते हैं और हमारा बाजा बच जाता है, हमारे धर्म के भाव गिर जाते हैं। और क्यों वो लोग जो इतने टाइम से, बचपन से लेके 2-2, 3-3 पीढ़ियां बूचड़ खाने चला रहे हैं, राजा बन रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, फिर भी उनका कुछ बुरा नहीं हो रहा है, फिर भी वो पुण्यवानी एंजॉय कर रहे हैं। व्हाई? दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द लॉजिक। मेरे बच्चे बोलते हैं, आसिमा जी, यार जो नरक गति में होते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है? या तो उनको भी जैसे अपने को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है तो अपने को दुख कम भासते हैं, ठीक है? ऐसा कोई रूल नहीं है। इनफैक्ट सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा दुखी होता है, ओके। क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने गलत कर दिया है। आपको पता है ना, जो गलत करते हो, आपको यदि आपको मैं बोलूं कि आपको बूचड़ खाना ही चलाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आप ज्यादा दुखी होगे। और दूसरे आदमी को मैं बूचड़ खाना दूंगी और बोलूंगी ना कि यार तू बूचड़ खाना चला ले, वो खुशी खुशी चला लेगा। आप जानते हो कि ये गलत काम है, आपको ज्यादा दुख होगा। जरूरी नहीं, दुख इज नॉट रिलेटेड टू दैट, ओके, कि सम्यक दर्शन स्पर्श किया तो उसको दुख कम होगा, दैट इज नॉट द थिंग। मैं पुण्यवानी की एंजॉयमेंट की बात कर रही हूँ कि इन लोगों के जो परित हो जाता है ना, उसके बहुत फास्ट कर्म मुझे खट 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 दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि मान लो वो कषाय अवस्था में 70 कोड़ा कोड़ी का भी बंद कर रहा है, फिर भी कुछ न कुछ ऐसी साधना जरूर करेगा जिससे वो 70 वापस 1 करोड़ में छोटा बन के भोगेगा उसको अंतो कोड़ा कोड़ी तरीके से ही, क्योंकि उसका संसार का काल ही अंतो कोड़ा कोड़ी रह गया है। ओके, जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव ने नायसार के भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना की। ओके,
सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, उस भव में तो वो सिर्फ 5वें गुण स्थान में गए, जो मतलब उससे आगे नहीं गए, दीक्षा नहीं। उसके बाद किसी भव में साधु भी बने, वटेवर बने, पर आगे चल के वो मिथ्यात्व में भी तो गिरे ना। त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में वो क्या थे? नॉट ओनली फर्स्ट गुण स्थान, वो अत्याचार करने वाले साधु वो राजा थे त्रिपुष्ट वासुदेव। वो कहते हैं कि मैंने अपने मान की वजह से इतने ज्यादा कर्म बांधे कि मैं मर के 7वीं नरक में गया। ये वर्ड्स है उनके, राइट? तो कितनी पैथेटिक अवस्था होगी उनके थॉट प्रोसेस की, कितनी ज्यादा कषाय होंगे उस वक्त। अनंतानुबंधी का उदय है, सब कुछ का बंध है, बट वही बात है, बाहर निकल के दे कैन रिड्यूस इट। अंडरस्टूड? समझ आने के बाद में कि गलती करने से ज्यादा अपने को कर्म चिपकते हैं, है ना? नहीं, कर्म नहीं चिपकते, दुख ज्यादा होता है। उन्होंने दुख के साथ कोरिलेशन किया। हाँ, मतलब दुख भी अपने को ज्यादा होता है, और अपने को पता है, लेकिन फिर भी अगर गलती कर रहे हैं तो अपने को ज्यादा ही कर्म चिपकने चाहिए ना। अपने को तो पता है, लेकिन फिर भी अपने अगर गलती कर जाता है। नहीं, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कर्म तो उतने ही चिपकेंगे जितने उसको चिपकना है। ओके, कषाय इज डिपेंडेंट ऑन आपके राग और द्वेष। ओके, आपने गलती की है और वीतराग दशा में गलती की है, करनी पड़ती है, सोच के की है। आप भी तो खाना बनाते हो ना, इसलिए तो कैसे बोला जाता है, कैसे खाना बनाओ, कैसे बच्चे पालो, कैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मेंटेन करो, कैसे माँ बाप पालो, कैसे पालना पड़ता है। जैसे हाँ, तो वीतराग दशा में जाके कैसे खाना बनाओ। वीतराग दशा में यार खाना बनाना पड़ता है, भूखे मर जाएंगे नहीं तो बनाओ। पर आप कैसे बनाते हो यार? मैं तो जो यार बनाती हूँ ना, सब लोग चाटते रह जाते हैं। मेरे से अच्छा तो कोई शेफ नहीं, मेरे से अच्छा तो कोई बंदा बना नहीं सकता। और फिर लोभ कषाय कि भैया खा लूं, मैक्सिमम खिला दूं, अपने बच्चों को खिला दूं, ये कर दूं। बस मान भी करना है, लोभ भी करना है, माया भी करना है। और बच्चा न खाए तो क्या करते हो? डांटते भी हो, क्रोध भी करते हो। हाँ, तो आप ऐसे खाते हो ना, तो ऐसा नहीं खाना है। वीतरा दशा में जाके फंक्शन करो। ओके, सो कर्म चिपकना इज डिपेंडेंट ऑन कषाय, is not dependent on happiness factor or sad factor. Anyway, so परित और अपरित का डेफिनेशन समझ में आ गई है? आपने परित का लिखा है, अपरित का लिखाना बाकी है। वो सेम है ना, जिसने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया। इसीलिए पहले गुणस्थान में ना 3-4 तरह के लोग आते हैं। पहले गुणस्थान में एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि, इसका मतलब वो कभी पहले गुणस्थान से बाहर निकला ही नहीं है। दूसरा परिवाही जीव, जो बाहर निकला है लेकिन अभी पहले गुणस्थान में है। तो पहले गुणस्थान में ऐसे पूछा जाता है, पहले गुणस्थान वाला जीव तो बार बार पूछेंगे कि अनादि मिथ्या दृष्टि के परिवाही वाला जीव पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। आंटी अपरिमित अपरित का मतलब डेफिनेशन बैठ नहीं रहा, घर से सम्यक्त को हटाएंगे तो एक बार आप प्लीज रीड करिए ना अपरित का डेफिनेशन। जिसने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया वो अपरित बोला जाएगा। तुम अपरित हो यदि तुमने सम्यक स्पर्श नहीं किए। जिसने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया तो उसका मतलब कितना स्थिति बंद वगैरह नहीं होगा उसमें, जैसे इसमें एक ऑब्वियसली उसका तो फिर मैक्सिमम मोहिनी कर्म कर्म की अपेक्षा 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम मैक्सिमम। हर कर्म का अलग अलग है ना, किसका 20 कोड़ा कोड़ी है, किसी का 30 है। देखो मैंने जो शीट्स दी है उसके कोने में लिखा है, डोंट रिमेम्बर द नंबर्स। किसी का 20 कोड़ा कोड़ी है, किसी की 30 कोड़ा कोड़ी है। आयुष की 33 सागरूपम है मैक्सिमम, और मोहिनी कर्म की बस 70 कोड़ा कोड़ी है बस। आज मैंने दूसरा गुणस्थान भी सिखा दिया।
दूसरे गुण स्थान की मैं हाइलाइट्स इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद रहे, आप लोग को नींद आ गई हो तो आपको वापस याद आ जाए कि सेकंड गुण स्थान वाला जो जीव है जिसको शास्त्रादन गुण स्थान बोलते हैं, शास्त्रादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान बोला जाता है, याद रखना ये उपशम सम्यक में ही ऑपरेट होता है, ये कोई और सम्यक दर्शन में ऑपरेट नहीं होता, ये उपशम सम्यक दर्शन में ही ऑपरेट होता है। तो जो आज जीव उपशम सम्यक दृष्टि है अभी, वो शास्त्रादन में जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसका फायदा वही है जो सम्यक दर्शन स्पर्श लिया है उस आदमी ने, तो परिवाही हो भी गया तो क्या प्रॉब्लम है, फर्क नहीं पड़ता है। इसका काल बहुत छोटा है, मिनिमम 1 समय, मैक्सिमम 6 आवलिका जितना समय है। दिस शोज द पावर ऑफ अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, कि वो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी 6 आवलिका में मिथ्यात्व का उदय कर देती है। लुक एट द पावर ऑफ, आप चाहो तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं रह सकते, इतनी पावरफुल चीज है अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी। ये गुणस्थान ज्ञानी का गुणस्थान कहा गया है। ये गुणस्थान में आप ध्यान से देखो, बर्बाद क्यों हुआ वो आजीव, क्यों मिथ्यात्व में गया, क्योंकि उसके कषाय चालू हो गए थे। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सम्यक्त्व पे तो वर्क करो, बट साथ साथ में मॉनिटर योर कषाय ऑल्सो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप श्रावक हो, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया और लोभ 0 हो जाए, नहीं हो सकेंगे, पर मॉनिटर तो करो, कुछ तो कमी लाओ। ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 years तो कमी आनी चाहिए। ठीक है, माइल्ड फ्लक्चुएशंस आई कैन अंडरस्टैंड, पीक्स आएंगे, पीक ऑफ लोभ, पीक ऑफ क्रोध, पीक ऑफ एवरीथिंग विल कम। बट फिर भी कषाय को मॉनिटर करो। ओके एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चंस? मैंने सोचा थर्ड गुण स्थान भी कवर कर लूंगी, वो भी गिरने वाला था, गिरने चढ़ने वाला था, तो वो अगली क्लास में हम ले लेंगे, बिकॉज आई विल हैव टू एक्सप्लेन द होल थियरी। आई होप आपका सेकंड गुण स्थान अच्छे से बैठ गया है। ये कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी जीव है, तो वो चेंज, उनकी स्थिति चेंज हो सकती है कि शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी हो सकता है और कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी हो सकता है। जीव हमेशा कृष्ण पक्षी ही होता है। जब उसका मोक्ष जाने का टाइम, अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, उस वक्त वो शुक्ल पक्षी बन जाता है और शुक्ल पक्षी ही रहता है। और उसके बाद जो टाइम अर्धपुद्गल परावर्तन काल जब वो खत्म हो जाता है, तब वो शिला में चला जाता है, मोक्ष में चला जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, इसके अंदर कुछ एफर्ट नहीं आता है। देखो, सम्यक दर्शन के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा टू बिकम सम्यक दृष्टि, परित बनने के लिए एफर्ट मारना पड़ता है, बट शुक्ल पक्षी के लिए एफर्ट इज नॉट देयर। वो जीव के आत्मा के परिणाम है कि वो अपने आप शुक्ल पक्षी बनते हैं। 2 जीव यदि एक साथ समय शुक्ल पक्षी बने हैं, जैसे आप और मैं एक साथ शुक्ल पक्षी बने हैं एक ही समय में, तो हम लोग सिद्धशिला भी एक साथ जाएंगे। बट सम्यक दर्शन का ये रूल नहीं है। आपने और मैंने यदि एक साथ सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, जरूरी नहीं है कि हम एक साथ सिद्ध बने। आपको अभी सम्यक दर्शन हुआ, आप नेक्स्ट मोमेंट में आप केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हो, और मैं केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद परिवाही हो गई और संसार में मैं अच्छा खासा टाइम रही, देशों अर्धपुद्गल परावर्तन काल रही, और फिर मोक्ष में जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट शुक्ल पक्षी का ऐसा नहीं। आर वी क्लियर? ये टर्मिनोलॉजीज यू शुड नो। शुक्ल पक्षी है, ये है।
शुक्ल पक्षी ऑल्सो मीन्स कि वो आत्मा के परिणाम उसके इतने बर गंदे नहीं होते हैं, मतलब इवन तो वो गंदे होते हैं पर इतने गंदे नहीं होते हैं। जैसे जो जीव परित हो जाता है, परिवाही हो जाता है, ओके, तो वो पहले गुण स्थान में गिर गया मान लो, ठीक है, परिवाही जीव, पर फिर भी उसका मिथ्यात्व इतना गंदा नहीं होगा जितना अनादि मिथ्या दृष्टि का होता है। सो मान लो आप चौथे गुण स्थान स्पर्श चुके हो और फिर पहले गुण स्थान में गिरते हो, तो आपका वो मिथ्यात्व इतना ज्यादा काला कलूटा गंदा और पैथेटिक नहीं होगा, ये भी एक बोला जाता है। ओके, आज बहुत डेफिनेशंस हो गई ना, आई ट्राई नॉट टू डू दैट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम विल बी फन। थर्ड गुण स्थान में पूरी जंपिंग आई टीच फ्रॉम एवरीथिंग, बट पहले गुण स्थान सेकंड गुण स्थान को बिठा लेना, ये फायदेमंद रहता है। सास्वादन, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? डन? चलिए, आई प्लीज रिवाइज वन, थर्ड को छोड़ के मैंने 7 तक सारे कर लिए हैं, एक बार प्लीज रिवाइज करके आना, क्योंकि एक बार रिवीजन अभी करते चले जाओगे ना तो ये आप लोगों के दिमाग में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, आपको बुक्स का भी रेफर नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, पहला गुण स्थान वाला, देखो जाते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ, दैट विल हैव फन। पहला गुण स्थान में चारों ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, चारों हो सकते हैं? नहीं, चारों लेशिया हो सकती है, केवल लेशिया हो सकती है। ओके, तो क्या ध्यान नहीं हो छठे सकते, में कितनी लेशिया है? 2 ध्यान तो नहीं ध्यान होंगे। है? वेट अ मिनट, पहले गुण स्थान में कितने ध्यान है? 4 ध्यान में से कितने ध्यान है और 6 लेशिया में से कितनी लेशिया है? सोचो, नहीं है तो थोकड़े की किताब उठाओ और रेफर करो, नहीं आएगा तो मैं कभी ना कभी क्लासेस में सिखाई दूंगी, अभी नहीं, लास्ट में सिखा दूंगी। आई एम जस्ट सेइंग ऑल दीज थिंग्स, यू कैन थिंक कि साधु का गुण स्थान है 6, 7, तो कितनी लेशिया है और कितने कौन सा ध्यान है, कौन सा ध्यान है? यू कैन थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। याद रखना, साधु यदि छठा गुण स्थान वाला है तो भी मैं उनसे छोटी हूं, क्योंकि मैं 5वें गुण स्थान में हूं, और 5वें गुण स्थान की निर्जरा इज एनी डे लेस देन छठे गुण स्थान की निर्जरा। तो आपको निर्जरा बढ़ानी है तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए। एनीबडी हु वांट्स टू टेक दीक्षा, यू शुड। I'll teach them separately. I'll teach them साधु चारित्र। यहाँ पे तो मैं जनरली श्रावक चारित्र पे फोकस रखती हूँ। Anybody? किसी को ज्यादा वैराग्य नहीं है? शोभा जी is laughing. She says no. Don't worry. Enjoy, enjoy. आइसक्रीम खाओ, पार्टी करो, right? स्लो मोशन में मोक्ष जाएंगे, राइट? सब कुछ करते हुए मोक्ष जाएंगे। कंटिन्यू, बट मोक्ष मार्ग मत छोड़ो, 5वें गुण स्थान में रहो, निश्चय नहीं से 5वें गुण स्थान में रहो। ओके, दैट इज ऑल आई विश फॉर यू। सब कुछ पार्टी, सारे उल्टे सीधे काम करते हुए भी, लेकिन मोक्ष मार्ग पकड़ के रहो, ठीक है? कषाय चौकड़ी 2 का ही उदय में रहता है, स्वंजलन प्रत्याख्यान, ठीक है? बट 5वें गुण स्थान में निश्चय नहीं से प्लीज रहो, ठीक है? चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।